साथ संगत जी प्यार से कहिए। साथ संगत आज यहाँ हरियाणा की पावन धरती इस बस्ती में संतों महापुरुषों ने ये सत्संग का आयोजन जो हर शनिवार इस जगह पर होता है, आज इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा उत्सव जुड़ा हुआ है गृहस्थ मार्ग का, जो हमारे मुखी महात्मा जय भगवान जी ने जिक्र किया। सुरेश जी की ये शादी की सालगिरह, उसके उपलक्ष्य में आप संतों महापुरुषों को बुलाया और आपके बीच में ये जो गृहस्थ की मर्यादाएं हैं उन पर चलने का आशीर्वाद मांगा। साथ संगत, ये बहुत अनमोल घड़ियां होती हैं सत्संग की। हमारे पूर्वजों ने लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुण्याद, तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। सत्संग करने से क्या होता है? सत्संग करने से हमारी विचार शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है। मन विचारों को कहते हैं। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी, जिनकी संपूर्ण अवतार वाणी लिखी हुई, वो हमेशा अपने विचारों में कहते थे, संतो महापुरुषों गुरुमुखो, विचारों के मजमुए का नाम मन है। जब बहुत सारे विचार एकत्रित हो जाते उसको मन कहते हैं। सत्संग जैसे हम भारतवर्ष के लोग रहने वाले गांव देहातों के, जब कोई आंधी तूफान आता है तो गांव में बहनें अपने घर के कपड़े लत्ते चीज़ें संभाल लेती है कि आंधी तूफान आ रहा है, इसमें उड़ ना जाए। और हम देखते हैं आंधी तूफान में धरा की मिट्टी उड़कर आकाश को मैला कर देती है। नीला नीला आकाश जो है वो पीला पीला दिखाई देता है। भाई क्या हुआ? आंधी आई थी ना। धरा की मिट्टी अंधेरी बन के पूरे आकाश को मैला कर दिया, आकाश गंगा भी मैली कर दी। और भूकंप आता है, धरती हिलती है। कई जगह तो ऐसी धरती भी है जहाँ कहीं बारिश नहीं हुई, बरसात नहीं हुई। वो धरती में सूखा पड़ जाता है। वो धरा की मिट्टी जो है वो मिट्टी के ऐसे कंकर बन जाते हैं बिना बारिश के, बिना पानी के, वो पत्थर की तरह पाँव में चुभते हैं। राहगीर का भी वो रुकावट बन जाती हैं। किसी शायर ने भी कहा है,
जिन खेतों खलिहानों में कभी बारिश नहीं होती, उन खेतों खलिहानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और कहते जिन परिवारों में भक्ति के संस्कार नहीं, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। हर युग में ऐसा हुआ। भक्ति के संस्कार नहीं थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तय रावण कर दिया न बाती। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, ना जाने कैसे कैसे मुकद्दस किताबों का उसने अध्ययन किया, कितनी योग्यताएं, लेकिन भक्ति के संस्कार नहीं थे। नैया डूब गई। रावण की बात कर रहा हूं। भोली भाली जनता को मरवा दिया लंका की। गृहस्थ मार्ग की सारी नस्लें बर्बाद हो गई। बच्चों को अभिमान की आग में जला दिया। भाई को, जो बहुत बड़ा साधु था, उसको ठोकर मारकर घर से निकाल दिया। विभीषण को। दूसरा भाई जो बहुत बड़ा भगत था, कुंभकर्ण, उसको युद्ध में मरवा दिया। अहम अभिमान। किसी ने पूछा रावण को किसने मारा? भगवान राम ने। दूसरे कहते भगवान राम तो जीवन देने वाले हैं, जीवन लेने वाले थोड़ा ही हैं। तो किसने मारा रावण को? अहंकार ने। देखो, ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म कैसे बोले। ये ब्रह्म बोलता है। पापी को मारने के लिए पापी महाबली है। क्या शिक्षा। सात्संगत हम भी जागते रहें। मई के महीने में जिस युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी की हम बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी सिखलाइयों को याद करते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, करते भी रहेंगे। वो अपने विचारों में कहा करते थे, कहने लगे किसी का बेटा इंजीनियर बन गया। उसके मिलने वाले कहने लगे बधाई हो, आपका बेटा इंजीनियर बन गया। लड़के का बाप चप्पल उतार के दिखा रहा है। चप्पल घिस गई, पढ़ा पढ़ा के दिन रात एक कर दी मैंने। बाबा हरदेव सिंह जी कहते वो मुबारक दे रहे, वो अपनी चप्पल दिखा रहे, वो उसी अहंकार में मर रहा है कि मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मैंने अपना पेट काट के, अपनी ज़मीन बेच के, अपने फंड्स निकाल के, वो चर्चा कर रहा है, वो रो रहा है। सामने वाला मुबारक दे रहा है। कितना अहम। मैंने अपना सब कुछ लगा दिया बच्चे की ज़िंदगी बनाने के लिए। और इधर अहंकार बोल रहा है, अभिमान बोल रहा है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। सत्संगत ये कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा, इसको कन्नरस मत समझना। इन बातों से शिक्षा लेनी है। ये जीवन जीने की बातें हैं। कहीं हम भी तो वहीं नहीं खड़े, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जागते रहें। बच्चे लायक निकले, गरीबी दूर हो गई।
परिवार के लोग कहते हैं गरीबी खत्म हो गई, बच्चे लायक निकले। कहती 10 घरों के बर्तन मलती थी मैं, बच्चों की फीस के लिए पढ़ाया लिखाया। 20 बरस हो गए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया आज तक। उसको यही अहंकार खाए जा रहा है, मैंने 20 साल से हाथ नहीं फैलाया। कहाँ बचेगा ये जीव? गरीबी का अभिमान, अमीरी का अभिमान, ना जाने कैसे कैसे अभिमान। मरा नहीं शैतान, अभी तक जिंदा है, बंदे में अभिमान अभी तक जिंदा है। एक इंद्रजीत शर्मा सतगुरु माता दीक्षा जी के आसन पर बिठाया आपने, मुझे बहुत इज्जत दी जय भगवान जी ने, सेवा दल के बच्चे बच्चियों ने, संगत ने, कि आप यहाँ बैठकर चर्चा करो परमात्मा की। बहुत आभारी हूँ मैं आप सबका। एक इंद्रजीत शर्मा इधर भी बैठा हुआ है मेरे भाई, और आपको नहीं दिखता, मुझे दिख रहा है। मुझे कह रहा है बोले जा, जो मर्जी बोले जा। अहम, बोलने का अभिमान। योगदिष्टा बाबा हरदेव सिंह जी अपने विचारों में एक बार कह रहे थे, 2 नंबर ग्राउंड में इतवार का सत्संग था, एडवांस सेवा चल रही थी समागम से 1 महीना पहले। हरियाणा के, पंजाब के, हिमाचल के अनेकों महात्मा उस संगत में पहुंचे हुए थे। 1 लाख से ऊपर गैदरिंग थी, दिल्ली भी पूरी इकट्ठी। दास की स्टेज चलाने की सेवा थी। दास को 28-30 बरस बाबा हरदेव सिंह जी के साथ स्टेज चलाने का अवसर मिला। कहीं अभिमान मत समझ लेना, कहीं भरम ले जाओ कि सदगुरु माता दीक्षा जी के आसन पर बैठकर कह रहे हैं मैं ये मैं वो। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी बातें कुछ अनुभवी बातें हैं, ध्यान से सुनना। ये देश रहने वाला नहीं है, मृत्यु लोक है ये। बाबा हरदेव सिंह जी विचार में कह रहे थे कि मैं दूर देशों का टूर करके आया हूँ। अमेरिका में समागम था, यूएस का समागम। विचारों में कह रहे मेरे पर किसी ने प्रश्न किया वहाँ, बाबा जी आपको बाहर क्या अच्छा लगता है, बाहरले मुल्कों में आपको क्या अच्छा लगता है? बाबा जी कहने लगे, मैंने कहा मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ के जो गोरे लोग हैं, जरा ऐसे हो जाओ तो थैंक, जरा टच कर दो सॉरी थैंक, सॉरी थैंक, सॉरी। इनकी रचना में ये तो कमाल के लोग हैं। मुझे तो यहाँ सब अच्छा लगता है। बाबा जी कहते हैं मुझे यहाँ एक चीज़ अच्छी नहीं लगती। प्रश्नकर्ता ने कहा बाबा जी क्या अच्छा नहीं लगता? कहते यहाँ महापुरुष नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं। बाबा जी वो कैसे? संगत में टाइम ना मिले, नाराज। मेरा लंगर अनाउंस नहीं किया, नाराज। मैं नहीं आने वाला अगले इतवार संगत पे। बड़े महापुरुष बने फिरते हैं, बड़ा मुखी बना फिरते हैं। ये बाबा हरदेव सिंह जी की बातें सुना रहा हूँ। 13 मई 2016 में जो चलती ट्रेन में चेन खींची उतर गए, संभालो अपना देश। 36 वर्ष तक हमें समझाते रहे, इधर जुड़ गए थे हम शरीर के साथ। कैसी मोहिनी मूर्त लेकर आया था। 36 वर्ष तक हमें समझाते रहे, खोद खाद धरती सहे, काट कुट बंडराए, कटु वचन साधु सहे। सहते हैं। क्या नाम है गांव का? खूबड़ू, खूब बड़ू। खूबड़ो वालों जागो,
खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराए, कटु वचन साधु सहे। हम सहते हैं। आपका बुजुर्ग होने के नाते बातें कर रहा हूं मैं, आपसे प्रश्न कर रहा हूं, सहते हैं? फिर साधु नहीं है ना। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराए, कटु वचन साधु सहे। औरतें सहे ना जाए। अगर अभी सहन नहीं होता ना, अभी और ही हैं, धोखा दे रहे हैं अपने आप को। छोटी छोटी बातों में तनाव, झगड़ा, नरक बना देते घर को, छोटी छोटी बातें लेकर। इतना पवित्र ज्ञान, अभिदास की धर्मपत्नी सविता जी बोल रहे थे, इतना पावन पवित्र ज्ञान युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी की विचार सुना रहे थे। संतो महापुरुषों गुरुमुखो, ये जो मैंने आपको शाश्वत ज्ञान दिया है, पवित्र ज्ञान दिया है, मर्यादा में रहना, मैली नजर मत करना किसी बहू बेटी की तरफ देखकर, किसी का लेकर मत दबाना, किसी का अपमान मत करना। अगर ऐसे करोगे तो मेरा ज्ञान मेरे पास वापस कोई मुक्ति मक्ति नहीं है। भरम में मत रहना। चाहे कोई निरंकारी है, चाहे कोई नॉन निरंकारी है, 84 में जाएगा जो मर्यादा नहीं निभाएगा। मर्यादा का नाम साधु है, सिद्धांतों का नाम साधु है, असूलों का नाम साधु है। साधु एक विचारधारा है, बनावट सजावट नहीं। मैं मुखी, मैं ज्ञान प्रचारक, मैं सेवा दल का अधिकारी, मैं जनरल सेक्रेटरी, मैं प्रधान, ये हम है नहीं है, रोल हैं मिले हुए। हम सब एक ही समान हैं, सब एक घटराम। दिल्ली में मुझे एक जगह मंडल ने भेजा कि वहाँ चले जाओ, संस्कार करना है। ऑस्ट्रेलिया से परिवार आया हुआ है। जब दास गया तो बुजुर्ग को लिटाया हुआ, मालाएं पहना दी, ऊपर लाल पीली नीली चादरें ओढ़ी हुई। कम से कम 1500 2000 जनाजे के साथ सब खड़े हाथ जोड़ के, निरंकारी मिशन से महात्मा आएंगे, अरदास करेंगे, फिर अर्थी उठाएंगे। दूर से एक नौजवान भागा आया, डैडी जी दादू जी चले गए, दादू जी चले गए। अब मेरी आयु ऐसी है, सविता जी की भी आयु ऐसी है, मैं भी 80 के आसपास हूँ, वो भी 73 74 के हो रहे हैं। कोई मम्मी डैडी, कोई दादू दादी, मनोज जी के बच्चे भी आए, फ़ोन भी करते, दादू दादू दादी दादी। क्या रिश्ता है ये? प्यार का रिश्ता है ये, भक्ति के रिश्ते हैं। वो तो चले गए। मैं कहा बेटा कहाँ गए? दादू तो तेरे पड़े हुए, सब सुन रहे, हाथ जोड़कर खड़े सब। बहुत धनवान लोग थे जो शरीर छोड़ गए थे, बहुत व्यवहारिक थे, पूरे क्षेत्र में उनका नाम था। मैं कहा वो तो पढ़े बेटा, मालाएं पड़ी हुई हैं, चादरें रंग बिरंगी पड़ी हैं। कहते ना ना डैडी जी ये दादू जी तो निकल गए। मैं कहा ये कौन है? कहते ये तो दादू जी की बॉडी है, शरीर मिट्टी है, दादू की मिट्टी है। मैं कहा ये तो आपके दादू नहीं है ना, ध्यान से सुनना, आपको सुना रहा हूँ। ये दादू जी नहीं है ना, ये तो दादू जी की मिट्टी है। दादू जी कहाँ गए भाई? वो तो निकल गए। मैं कहा ये जो निकला था तेरा दादू है ये? नहीं, ना ये दादू ना ये दादू। वेयर इज दादू?
अरे दादू तो थे ही नहीं, वो तो जीवन और मृत्यु के बीच में एक रोल मिला था दादू का, बाप का भी मिला था, पति का भी मिला था, भाई का भी मिला था। कोई कह रहे मेरा दादू चले गया, कोई कह रहे मेरा नानू चले गए, कोई कह रहे मेरा भाई चले गए, कोई कह रहे मेरे ये चले गए। इतने घुसे हुए थे इसमें, या तो एक ही। सब धोखा है ये। खूबड़ू वालों, तमाशा है ये सारा, आपसे बातें कर रहा हूं मैं। युगधिष्ठा बाबा और देवसेन जी कहा करते थे, सत्संग बहुत करते हैं, सेवा बहुत करते हैं, सुमरन की कमी है, सुमरन नहीं करते। बाबा हरदेव सिंह जी की बातें सुना रहा हूं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के हृदय सम्राट समागम में आसन पर बैठकर कह रहे हैं सिमरन की कमी है, सिमरन किया करें। ऐसा बोला, परिवार ही बैठ के रात को सिमरन कर लिया करें। फिर क्या परिवार नहीं तो अकेली अपनी अपनी खट पे बैठ के सिमरन कर लिया करें। आंखें खुली हो बंद हो, खाना खाया नहीं खाया, लेटे हैं बैठे हैं, कोई बंधन नहीं, लेकिन सुमरन तो करें। सुमरन नहीं करते, कितनी पीड़ा है सतगुरु के अंदर। हमें भी लज्जा आनी चाहिए, जिनका 3 लोग का मालिक कह रहे हम संगत नहीं करते। 3 वर्ष रह गए हैं, सेंचुरी मारेगा ना निरंकारी मिशन। 2026 2029 में 100 वर्ष हो जाएंगे। हम वहीं के वही मेला बन गया। कब संजीदगी आएगी, कब साधु बनेंगे, कब सहना सीखेंगे। सारी जिंदगी लग जाए, सहना नहीं सीखा जा सकता। रूट ही गलत है। सुमरन करेंगे तो सहन हो जाएंगे। ये सहज है, सहनशील है, निर्मल है, विशाल है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। स्वतः ही जीवन का श्रृंगार स्वतः ही हो जाएगा। ज्ञान कर्म में ढले, माइक के आगे बोलने से नहीं ढलेगा। ज्ञान निरंकार को कहते हैं, ये जीवन में आ जाए, ज्ञान कर्म में ढल जाए, हमारे कर्मों में आ जाए, ये निर्मल है। सिमरन करें, हमारी विचारों में निर्मलता आएगी। ज्ञान कर्म में ढल गया, ये विशाल है। सिमरन करें, विशालता हमारे विचारों में आएगी। ज्ञान कर्म में ढल गया। प्रेम का सागर है ये। गॉड इज लव, लव इज गॉड। सिमरन करें, हमारी विचारों में भी प्रेमा भक्ति आ जाएगी। ज्ञान कर्म में ढल गया। सुमरन किया करें। जितनी मेरी बच्चे बच्चियां बैठे हो, बुजुर्ग भाई बैठे हो, जब जागें तभी सवेरा, आज ही शुरू कर दें। हम ये नहीं हैं जो बने हुए हैं। दादू हैं, दादी हैं, नानू हैं, नानी हैं, इंद्रजीत शर्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मैं हरियाणवी, मैं पंजाबी, मैं सिंधी, मैं मराठी। मरने के बाद कोई नहीं धर्मराज के पास हरियाणा, पंजाब भी नहीं है, यूपी भी नहीं है। 2 ही हैं, एक अविनाशी, एक 84। और तो कोई जगह ही नहीं धर्मराज। अविनाशी को जानते चलो, नहीं जानते चलो 84 में। तो हम हैं क्या? नाम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहाँ तक हम नर हैं, नारी हैं, ये भी नहीं है। फिर हम क्या हैं? रबी वाणी में लिखा है, मन तू ज्योत स्वरूप है। तू एक ज्योति है, ऊर्जा है, आत्मा है, एनर्जी है एक, वो है हम।
ये सब रोल मिले हुए हैं, रोल अच्छी तरह निभाएं। ये सब तमाशा। 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह पातशाह अपनी वाणी में कहते हैं, मैं हूँ परम पुरुष का दासा। परम पुरुष कहते सतगुरु, कहते मैं अपने सतगुरु का दास हूँ। मैं हूँ परम पुरुष का दासा, देखन आयो जगत लगता है। तमाशा लगता है हरियाणा वालों? नहीं लगता। सुमरन करेंगे तो लगेगा इस सभा में बैठे हुए हैं ऐसे बच्चे बच्चियां बुजुर्ग महात्मा जिनको ये तमाशा लगता है। सब तमाशा ही है। बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर सांख सकेला, अपने रंग रहे अकेला। किसी गांव में देहात में आज से 10, 20, 50 साल पहले, जब टीवी नहीं थे, सुख के साधन नहीं थे, रंगमंच के तमाशे नहीं थे, गांव में एक थैली उठाकर आता था, डुगडुगी भी जाता था, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। कभी रुपए बनाता था, कभी कबूतर बनाता था, कभी अंडे बनाता था, दिखाता था सब। अरे कबूतर बना दिया, अरे चांदी का सिक्का बना दिया। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। 200, 300, 400 लोग का गांव इकट्ठा। उधर से कोई गुजरा, क्या हो रहा है? कहते देखो आप भी तमाशा हो रहा है। दूसरे गांव से 2-3 घंटे बाद लौट के आया, उस चौराहे पे कोई था ही नहीं, चौपाल के पास। कहते कहाँ गए गांव के लोग? कहते मदारी चला गया, थैली में सामान सब चले गए। बाजीगर चला गया, सब चले गए। रब को बाजीगर का है, रबी लोगों ने बाजीगर डंक बजाई। इसी तरह ये भी दुनिया में आकर डंक डमरू बजाता है, दुनिया की रचना कर देता है। पंजाबी के एक शायर ने आज से 50 साल पहले लिखा था, अपने खेडने ली दुनिया बनाई तू, मिट्टी दियां मूर्तों दे विच जान पाई तू। मिट्टी के खिलौने हैं हम सब। सुमरन करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। अभी महात्मा ने बोला 3 काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। नहीं लगता मिथ्या ना, कहाँ मिथ्या? मुझे भी 60 वर्ष हो गए कहते कहते, मिथ्या है संसार, मिथ्या है संसार। घर में कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो फिर पता लगता है क्या मिथ्या है क्या नहीं है। बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं, जब आदमी को गुस्सा आता है उसे ये भी लज्जा नहीं आती, मेरी माँ सामने है, मेरी बहू सामने है, मेरी बेटी सामने है, अभी मैं सत्संग करके आया हूँ, पड़ोसी देख रहे हैं, बस उंगली दिखाता है। 1-1 इंच जमीन नहीं दूंगा किसी को, निकलो मेरे घर से बाहर, हवेली खाली करो। कहाँ ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान कहाँ? ब्रह्म की प्राप्ति, भरम की समाप्ति। अभी तो भरम में है ये, अभी तो उसको भरम है मेरा लंगर अनाउंस नहीं किया। अभी तो इसी भरम में है कि मेरे को टाइम नहीं मिला। जिसको टाइम मिलता है वो भी रात को 10 बजे तक जाग रहा है। आज तो मैंने संगत को हिला के रख दिया। अरे तू ही हिला फिरता है, संगत को तूने क्या हिलाना है? 10 बज गए, सोने का टाइम है। 8 बजे संगत में 2 लाइनें बोल आया, नशा अभी तक भी है। वो नशा तो खा जाएगा। दारू के नशे इधर उधर उतर जाते हैं, है तो वो भी गुनाह, लेकिन ये अहंकार का नशा तो रावण लेकर ही मर गया था। सिमरन किया करें। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। आज से सिमरन करना शुरू कर दो। कई फोन आते हैं, डैडी जी सिमरन में ध्यान ही नहीं लगता। सिमरन करते हैं, ध्यान इधर उधर हो जाता है, ध्यान भटकता है, कभी दरवाजे में, कभी इधर कभी उधर। भगवान कृष्ण ने भी ये प्रश्न किया था, भगवान कृष्ण के ऊपर अर्जुन ने। भगवान कृष्ण कहते, हे अर्जुन, तमाम धर्मों का त्याग कर, मेरी शरण में आ, अब तू निष्काम मेरा सिमरन कर। निष्काम सिमरन में भी कोई कामना नहीं होनी चाहिए।
निरीक्षित, कोई इच्छा नहीं। किसके लिए इच्छा कर रहे हैं? दोबारा थोड़ी आना है, दोबारा आना है तभी तो इच्छा हो रही है। इच्छा ही तो 84 में लेकर आती है। जिसकी इच्छा नहीं है वो ब्रह्म, जिसकी इच्छा है वो 84 बार बार आएगा इच्छा पूरी करने के लिए। कहते प्रभु ध्यान नहीं लगता है, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है आपने दिया। आपके मुखी कह रहे जब मुझे ज्ञान हुआ मैं घर में आकर वो दांत लेकर ऐसे कर रहा हूँ, पानी का गिलास कभी इधर गिराता हूँ कभी इधर गिराता हूँ। कहती घर में कहने लगे ये क्या जगह जगह कच्चा घर है, पानी गिरा रहा है। कहते नंकार पर डाल के देख रहा हूँ, गीला तो नहीं होता ही है, कटता तो नहीं है, जलता तो नहीं है। ये ऐसा ऐसा अनुभव किया। ध्यान नहीं टिकता इस पर। आपसे बातें कर रहा हूं मैं, 10 मिनट और बोलना है मुझे। कहाँ ध्यान टिकेगा? ये संघर्ष है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अभ्यास अभ्यास कर, अभ्यास कर। दास की धर्मपत्नी को 20-25 बरस से शुगर है, डायबिटिक है। मैं सुबह इनको चाय बना कर देता हूँ जब घर में होता हूँ। मैं थोड़ा चाय में गुड़ डाल लेता हूँ, इनको बिना मीठे की। मैंने एक दिन गुड़ घोलते घोलते ना इनके कप के ऊपर वो मलाई सी आ गई, बड़ी चमड़े की तरह होती, कप के साथ लगा दो ना तो उतरती नहीं। मैंने पता नहीं कैसे कैसे उतरती। जो चाय कप के साथ चिपट जाती नहीं उतरती, अंदर जाके क्या करती होगी। मैंने वो अपने चम्मच से जिससे अपना गुड़ हटा दी, लाकर चाय दी। मैं कह लो जी, एक सिप लिया। कहते गुड़ डाला है? पति पत्नी जैसे बोलते। मैं कह नहीं, मीठी है देख लो। बैठ मेरी बातें सुनो, आप पानी पी लूंगा मैं। बातें सुनोगे तो शायद राइट टर्न ले लो। रॉन्ग टर्न तो बहुत हो गए 84 में, सब रॉन्ग टर्न। राइट टर्न यही है। मैंने कहा नहीं सरता जी सचमुच कसम कहता हूँ, पी के देखो। ओह मुझे याद आया कि मैंने गुड़ वाला चम्मच जो था उससे मलाई उतारी थी। कहती बस बस इनको गुड़ वाले चम्मच से मलाई उतारनी सहन नहीं हुई, टेस्ट बदल गया, फीकी चाय पीने का टेस्ट आ गया, आदत पड़ गई फीकी चाय पीने की। हम भी सिमरन की आदत डालें, आदत डलेगी तब बात बनेगी। चम्मच सहन नहीं हुआ, सिमरन करने वाले को इधर उधर की बात सहन नहीं होगी, कहेगी क्या बातें कर रहे हो, सब एक राम बोले, सब में परमात्मा ही तो है, कौन बुरा कौन अच्छा। ऐसी दृष्टि। सिमरन करने से क्या होगा? सिमरन करने से होगा तू तू करता तू भया, यही हो जाएगा तू। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस। वो एक सभा में कहते, विचार करते करते मौज मस्ती में डूबे हुए, कहते कुछ लोग दूध को देखकर दूध की तारीफ करते हैं, कुछ बिना देखे करते हैं। दूध सफ़ेद होता है, दूध में प्रोटीन होते हैं, दूध फुल फूड होता है। दोनों झूठ बोल रहे हैं। जिसने दूध देखा वो भी झूठ बोल रहा है, जिसने नहीं देखा वो भी झूठ। एक नौजवान उठा, चरण स्पर्श किए, बाबा वो तो लोटे में दिखा रहा है। जिसने नहीं देखा चलो वो तो झूठ बोल रहा है कि तूने देखा। कहते क्यों ऐसे बोले जा रहे हैं, वो तो दिखा रहा है। कहते नहीं बेटा दोनों झूठ बोल रहे हैं। कहते महाराज फिर सच कौन बोल रहा है? कहते जिसने दूध नहीं देखा वो भी झूठ बोल रहा है, जिसने दूध देखा है वो भी झूठ बोल रहा है,
फिर सच कौन बोल रहा है? कहते जो दूध को पीकर दूध की बात करे ना, वो सच बोलता है। देखने दिखाने से क्या होगा? देख तो लिया, 3 ऊपर 3 देख लिया। पिए इसको, सिमरन करें। तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूँ। आपा पर का मिट गया, जब देखा तब दूसरा तो कोई है ही नहीं, एक ही तो है। एक को एक खेड एक दी, लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कहे अवतार गुरु ही रब है, इस कोई लेखा नहीं। हे अर्जुन, जब कोई भूली भटकी आत्मा ज्ञान लेने के लिए आती है ना, मेरे तत्व ज्ञानी के पास, मेरे ब्रह्म ज्ञानी के पास, मेरे ब्रह्मनिष्ठ के पास, आज की भाषा में मेरे ज्ञान प्रचारक के पास कोई भूली भटकी आत्मा कहती जी ज्ञान दो, कहते उस भूली भटकी आत्मा के अंदर, हे अर्जुन मैं ही बैठ के ज्ञान लेता हूं। ध्यान से सुनना, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भूली भटकी आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आती है, उसके अंदर मैं ही बैठ के ज्ञान लेता हूं, क्योंकि मेरा ज्ञान मेरे सिवाय कोई समझ ही नहीं सकता। अब परमात्मा को कौन समझ सकता है? परमात्मा को तो परमात्मा ही समझेगा ना। और हे अर्जुन ध्यान से सुन, जो तत्व ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठी ज्ञान देते हैं, उनके अंदर भी मैं ही बैठ के ज्ञान देता हूं, क्योंकि मेरे बिना कोई मेरा ज्ञान दे ही नहीं सकता। तो कौन ज्ञान देने वाला और कौन लेने वाला? निकलो भरमों से, कौन मुखी और कौन संयोजक, ये ड्यूटियां हैं, है नहीं। हम जागे, सिमरन से बात बनेगी। जैसे जैसे सिमरन करेंगे, संघर्ष, पहले आदत डालें, एक आध महीना बैठे 5-10 बार बस, दूसरे दिन थोड़ा बढ़ा दें, तीसरे दिन संघर्ष, फिर प्रयास, फिर 2-4 महीने में अभ्यास, अभ्यास हो जाएगा। फिर संगत का अभ्यास हो गया, संगत के भक्त पांव उठते हैं, भागते हैं, संगत में चले, संगत में चले, आदत पड़ गई पैरों को, संगत की सेवा की आदत पड़ गई। इधर बातें कर रहे, उधर लंगर तैयार हो रहा है, वर्दी पहन के खोंचे मारी जा रहे, वो उसकी वही भक्ति है, उसकी वही समाधि है। आप 2 घंटे से समाधि लगाकर बैठे हो, यही समाधि है, कंसंट्रेट होकर बैठना। 2 घंटे से छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठी हैं बच्चियाँ, ये समाधि समाये हुए हैं इसमें। सेवादार बाहर समाया हुआ है, उसको कोई दिखता ही नहीं, इधर वो अपने काम किए जा रहा है, ये समाधि। साधो सहज समाधि भली, सहज रहिया करें। संघर्ष, फिर प्रयास, फिर अभ्यास, फिर क्या होगा? आवाज, एकमिक। कबीर बाबा कहते हैं, हद हद की बात सब कहें, अनहद कोई कोई, हद अनहद के बीच में रहा कबीरा सोए। आज की संगत में ये लेकर जाना है कि हमने सिमरन करना है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन हो जाएगा। जागते रहे। आपको ब्रह्म का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की जानकारी हुई है, एकमिक हो जाए। जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी कहते हैं, एकमिक रहें, ब्रह्ममय रहें, ब्रह्म में रहें, ब्रह्मलीन रहें। शरीर की बात नहीं, विचारों की, मन की, विचार इसके साथ मिले। निरंकारी राजपिता जी जो आजकल कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। ये शरीर ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म जो है बिच बोले। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, पंजाबी भाषा भाषी थे, एक को पढ़िया
इको डिठा कौन कवे तू दो हैं, हस्ती छड़ के वेख बुल्ले शाह, जिदा नाम जपे तू ओ है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। हाँ, सिमरन प्यार से कहिए।